भगवान श्री राम इस वंश में अवतरित हुए। ये कथा विश्वामित्र जी सुना रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली है। आगे बढ़ते हैं विश्वामित्र जी, और आगे बढ़ते बढ़ते अब पहुंच जाते हैं उस नगरी में, जिस नगरी की शोभा का वर्णन करोड़ों शेष महेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जहां मां भगवती लक्ष्मी स्वयं आकर विराजमान हुआ, उस नगरी की शोभा का वर्णन भला कैसे हो सकता है? और जहां महाराज जनक जैसे विदेही विराजमान हुआ, उसकी शोभा का वर्णन आखिर किया भी कैसे जा सकता है? बड़ी दिव्य नगरी है। उस नगरी का प्रत्येक नागरिक सदाचार से संयुक्त है। सबसे पहली वहां की बात यही है कि उनका आचरण शुद्ध है, और अतिथि की सेवा वो अपना धर्म समझते हैं। था सदाचार सत्कार अनुरक्ति वहां ना बसती थी, कंगाली जहां ना बसती थी, ऐसी विदेह की बस्ती थी, ऐसी विदेह की बस्ती थी। कंगाली हो भी कैसे सकती है? अभाव हो भी कैसे सकता है? अरे जहां मां लक्ष्मी स्वयं आकर के अवतरित हो, तो घर घर में सुख है, समृद्धि है, मणि माणिक्य है, सोना है, चांदी है, और सबसे बड़ी बात है आचरण है। उनका आचरण सम्माननीय है, और सम्माननीय इसलिए है कि सबका सम्मान करना जानते हैं। मिथिला के नागरिक सबका सम्मान करना जानते। जैसे ही विश्वामित्र जी का आगमन हुआ, नगरी के द्वारपाल हैं, उन्होंने देखा कुछ संत आया है। तो संत के आगमन का समाचार तुरंत हवा की तरह से महाराज जनक के महल में पहुंचा, और जैसे महाराज जनक के महल में पहुंचा कि विश्वामित्र जी आए हैं, तुरंत दौड़े चले आए। समाचार मिथिलापति भाई स्वागत करने तुरंत उठाए। महान पुरुषों का स्वागत ऐसा ही होता है, जनक जी से सीखना चाहिए। ये नहीं कि महल में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये नहीं कि नगरी में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसी समाचार मिल गया, तुरंत राजमहल को छोड़ करके, राज दरबार को छोड़ करके दौड़े चले आए, और आकर के जैसे देखा विश्वामित्र जी को, तुरंत साष्टांग प्रणाम किया है। उनको प्रणाम किया, उनका चरणामृत पान किया, अपने हाथों से उनके चरणों का प्रक्षालन किया है। ये ऐसे राजा जिनको देखने के लिए संत भी दौड़े दौड़े आते। इनके जैसा राजा, इनके जैसे महान पुरुष जगत में कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अगर किसी का वर्णन किया है तो महाराज जनक का किया। युग बीत गए, लेकिन जनक जी की महिमा दो मिल नहीं होती है, और बढ़ती है, दिन दिन बहुत समाया। क्यों? कि भारत भर के राजाओं में, भारत भर के राजाओं में
यह राजा सच्चे ज्ञानी थे। भारत भर के राजाओं में ये राजा सच्चे ज्ञानी थे। कहलाते थे यों तो ये गृहस्थी, कहलाने के लिए तो गृहस्थी थे, कहलाते थे यों तो ये गृहस्थी, पर वास्तव में थे सन्यासी। लेकिन वास्तव में सन्यासी का जीवन जीते थे, कहीं भी इनका कोई अटैचमेंट नहीं था। गृहस्थ में रहते हुए भी सम्यक प्रकारेण न्यासः इति सन्यास है। भगवान श्री कृष्ण की इस बात को जीवंत करते थे जी। ऐसे थे जब सदा ब्रह्म स्वरूप में निमग्न रहते थे। निज ब्रह्मानंद रूप में ये, निज ब्रह्मानंद रूप में ये ऐसे बेसुध मसरूर हुए, ऐसे बेसुध भरपूर हुए। निज ब्रह्मानंद रूप में ये ऐसे बेसुध भरपूर, बेसुध। जब ब्रह्म का आनंद आता है, अपने स्वरूप का आनंद आता है, क्योंकि अपना स्वरूप ही सबसे अधिक प्रिय है। जो सबसे अधिक प्रियता का विषय होता है उसी को आनंद कहते हैं। ये आनंद स्वरूपता यानी जो सबसे अधिक प्रिय है, जो धन से प्रिय है, जो बच्चों से प्रिय है, जो पत्नी से प्रिय है, जो पति से प्रिय है, जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो प्रिय है, जो शरीर से प्रिय है, वो है अपना आत्मा। इस आत्म तत्व में वो विराजमान थे, इस परमात्म तत्व में वो विराजमान थे। और इसमें विराजमान होकर के कहते हैं जब भूलने लगे, जब भूलने लगे देह दशा, इस देह की दशा को भूलने लगे, देह से बाहर हो गए, देह की सुध बुध नहीं रही, तो विदेह मसरूर हुए, तो विदेह मसरूर हुए, तो विदेह के नाम से मशहूर हो गए। और ऐसे महाराज जनक को विश्वामित्र जी भी देखे जा, विश्वामित्र जी को जनक जी ने देखा और जनक जी को विश्वामित्र जी ने देखा। प्रणाम हुआ, आशीर्वाद हुआ, और जैसे विश्वामित्र जी से दृष्टि हटी, बस दृष्टि हटते ही जब दृष्टि पड़ी मेरे राम पर जैसे जनक जी की दृष्टि पड़ी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। ऐसी अद्भुत मधुर मनोहर मेरे राम जी के दिव्य की छवि को जैसे देखा, तो ये विदेह सब कुछ भूल गए। जिनकी देह में आसक्ति नहीं थी, जो देह की सीमा से बाहर निकल चुके थे, लेकिन राम जी की देह को देख करके भयहु विदेह, भयहु विदेह, विदेह विशेषी। जो विदेह उसका देह में आकर्षण हो गया, और आकर्षण भी कोई सामान्य नहीं हुआ, कितना विशेष आकर्षण हो गया। और उनको देख करके महामुनि विश्वामित्र क्यों देखते हैं, अरे ये ऐसे अद्भुत छवि आपके साथ, अरे कहां से आई ये? मेरा ऐसा मन जो कभी संसार में जाता नहीं, संसार की ओर आकर्षित होता नहीं है, लेकिन इनमें कितनी तो मुझे खींच रहे हो। कहते इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, इस लोक की शक्ति नहीं हो सकती है, इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, ये मुझे दिखाई पड़ता है। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, ये मुझे दिखाई पड़ता है। अरे इनका दर्शन कर महाराज, इनका दर्शन कर महाराज। मन ब्रह्म मनन से हटता है, मन ब्रह्म मनन से हटता है। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या आकर्षण है, मैं क्यों इनकी ओर खींचा जा रहा हूँ, क्यों शरीर में घुसता जा रहा हूँ, शरीर को देख करके मेरा आकर्षण बढ़ता जा रहा है। ये किसी इस लोक के नाम से तो नहीं हो सकते।
महामुनि विश्वामित्र जी मन ही मन कहते हैं, जनक जी तुमने पहचाना तो सही है, अरे इस लोक में तो ये आए हैं लीला करने के लिए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तुमने ठीक पहचाना है, अरे इस लोक के नहीं, ये तो वैकुंठ के वासी हैं, ये तो नारायण है, जिनके दर्शन के लिए जन्म जन्म में जतन करते हैं, ये वो है। जनक जी आखिर परिचय पूछ ही लेते, जो विजय होता वो किसका परिचय नहीं पूछता। हमने स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी को देखा, कभी पूछते नहीं थे कौन हो भाई, कहां से आए, कोई मतलब नहीं, आए दर्शन किया बैठे, कुछ पूछना चाहता कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं पूछना चाहता। तो ये विजय की स्थिति होती है, ऐसी जनक जी की स्थिति। लेकिन आज भगवान को देख करके रहा नहीं रहा, कहो नाथ सुंदर दोबा, कहो नाथ, हे गुरुदेव कहो तो सही, ये दोनों सुंदर सुंदर बालक आखिर हैं कौन? मुनि कुल तिलक की, मुनि कुल तिलक की नृप कुल बालक, ब्रह्म जो निगम नेत्र नेति गावा, ओ भय देश की सोई आवा। गुरुदेव सच सच बता दो, ये जो दोनों बालक हैं ना, किसी मुनि कुल का तिलक है या किसी राज्य कुल की शोभा है, उसके बालक हैं, या वो ब्रह्म जिसको वेदों ने कहा है नहीं थी कि इसके बाद कुछ नहीं है, अंतिम सत्य है जो जगत का। अरे इन्हें देख करके ब्रह्म मनन से मन पीछे हट रहा, इसका मतलब कुछ तो है और वो कोई साधारण नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रह्म ही आज इन बालकों का रूप धारण करके मेरे सामने आ गया है। मुझे तो यही लग रहा है। जरा अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, अब मुझे जरा जल्दी से बता दो, मेरा मन जो सहज विराग रूप है वो इनकी छवि को देख करके बस ऐसे बावरा हो रहा जैसे चंदा को देख करके चकोर होता है। मेरे मन में इनके प्रति अनुराग बिखर रहा है। मेरा मन जो ब्रह्म सुख से हट रहा है, मुझे तो लग रहा है निश्चित ये ब्रह्म ही है। और जब इस प्रकार से कहा, विश्वामित्र जी कहने लगे, सब्र रखो जनक जी, सब्र रखो, धैर्य रखो, हम तो विदेह हैं और जो बात पूछना चाह रहे हैं वो बात सही है। पहली बात आपने मेरी से पूछी कि ये जो दोनों बालक हैं ये क्या मुनिकुल तिलक है? हाँ भाई, मुनिकुल तिलक है, मेरे तिलक है, मेरे सिरमौर है, मेरे आराध्य हैं। अरे जो भगवान शंकर के भी आराध्य हो, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, कहते वही है, ये मेरे शीश का मुकुट है, मेरे आभूषण है, मेरा तिलक है, मेरे मस्तक का तिलक है। और दूसरी बात जो तुमने कही है, नृपकुल बालक, हाँ ये भी सत्य है। अरे महाराज दशरथ के कुल के बालक हैं, उनके वंश में अवतरित हुए हैं, और ये केवल उनके बालक नहीं, अरे ये तो जगत के बालक हैं। सारे जगत का जो पालन करने वाले हैं वो भगवान नारायण ही आज दशरथ के घर पर बालक बन करके आए हैं, राम रूप को धारण करके आए हैं। और जब वैकुंठाधिपति आ जाता है सामने, तो फिर ब्रह्म मनन कैसे होगा? जब स्वयं ब्रह्म यहाँ पर साक्षात सगुण रूप में तुम्हारे सामने है, तो ब्रह्म मनन से तो मन हटेगा, ब्रह्म मनन से मन हटेगा। बस उस दिव्य छवि को आंखों में बसा लिया। कहने लगे, गुरुदेव जब ये मुनि कुल तिलक है, महाराज जनक के कुल के बालक हैं, प्रभु जब ये ब्रह्म
सगुण रूप धारण करके आया है, तो इनका आपके पास क्या काम है? इनका दशरथ जी के पास क्या काम है? अरे इनका तो मेरे पास काम होना चाहिए, ये तो मेरे पास आने चाहिए। अरे ये मेरे घर में बेटा बन करके क्यों नहीं आए हैं? जरा ये बता दो मुझे। और विश्वामित्र जी कहते हैं धैर्य रखो जनक, अब ज्यादा देर नहीं है। अरे भले ही दशरथ के बेटे बन करके आए हो, लेकिन आप कल ही ये तेरे भी बेटे बन जाएंगे, तेरे जामाता बन करके तेरे घर की शोभा को बढ़ाएंगे, तेरे हृदय में वास करेंगे। चिंता मत का मन ही मन कह रहे हैं विश्वामित्र जी। और कहा कि अच्छा अब जरा बहुत दूर से आए हैं, थके हुए हैं, थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं। बड़ी सुंदर वाटिका में ठहराया गया। वाटिका में जब ठहराया तो उसके उपरांत भगवान कहने लगे कि इच्छा हो रही है कि नगर को देख करके आए। नगर को देखने की इच्छा बनी है। विश्वामित्र जी से स्वयं तो कह नहीं रहे, गए प्रणाम किया और जाकर कहा प्रभु लक्ष्मण की नगर देखने की इच्छा हो रही, अगर आप आज्ञा दें तो एक बार जरा नगर का भ्रमण कराएं। विश्वामित्र जी समझ गए नगर का भ्रमण नहीं करना है। क्या करना है? नगर का भ्रमण भगवान को नहीं करना है। भगवान तो जो नगर के वासी हैं उनको दर्शन दे करके उनके जीवन को सफल करना है। ये जनकपुर के प्रत्येक घर के आगे से जाएंगे, बाजार से जाएंगे और वहां जा करके सबको स्वयं ही दर्शन दे दे करके कृतार्थ करेंगे। यह इनकी विशेषता, ये मेरे प्रभु की विशेषता है। चल देते हैं आज्ञा लेकर के। और जैसे निकले भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, गलियों में कूचों में द्वारों में सज गई दुकानें, सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सन्मान कहीं, देता था कोई इत्तेहार, होता था स्वागत गान कहीं। सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर हैं दो भाई। उनकी सुंदरता को देखा, भीड़ों पर भीड़े टूट पड़े। इतनी भीड़ जनकपुर में कहीं पैर रखने की जगह नहीं भाई। आपको बता दो, और भाई हमने तो दुखी देखो, जब हम काठमांडू में कथा करके आए तो भगवान ने ऐसा दिव्य अवसर हमें दिया। मैं तो भगवान की कृपा का इतना धन्यवाद करता हूं, क्या संयोग बना। जिस दिन हम कथा पर्यवसान करके चले, ठीक उससे अगले दिन क्या था? मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी। और ये क्या होती है? मेरे राम जी के विवाह की तिथि। और भगवान राम के विवाह की तिथि को उस दिव्य दिन हम जनकपुर में उस महल में थे जहां भगवान श्री राम का स्वयंवर हुआ था। और सारे भक्त वहां पर नाच रहे थे, गा रहे थे। मैंने देखा जो हमारे साथ जितने भी लोग गए थे ना, वहां ऐसा भाव बना उस स्थल पर कि सब नाचने लगे, सब गाने लगे। हमारे जो लाला जी थे भाई, उनकी तो बात मैं क्या करूं, उनका भाव मुझे बार बार खलता है। नहीं तो आज जब भगवान राम का अवतरण का समय हुआ ना, तो डबली लेकर के बजा रहे होते यहाँ पर। ऐसा ही भाव वहां जनकपुर में बना। भगवान राम के विवाह का उत्सव था, बड़ा सुंदर नृत्य और गायन हुआ। हमें पता ही नहीं लगा कितना समय वहां पर कैसे व्यतीत होगा। और जैसे बाहर निकले ना, तो जो बात की जाने, भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी भाई। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, रास्ता मिलना मुश्किल हो गया। कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। आखिर भगवान के विवाह का उत्सव है, और ये भी तो यही हो रहा है। भगवान के विवाह का ही तो उत्सव है, कल ही तो माता का स्वयंवर है। जो भी देखता भगवान के रूप को देख करके खींचा चला आता, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और फिर तो न जाने नगर में कोई बचा नहीं। क्षेत्र में जिसको सूचना मिली सब दौड़े चले आए, राम जी आए, राम जी आए, राम जी आए। अभी राम ने तो कोई प्रभाव दिखाया नहीं था, केवल राम के रूप का प्रभाव है। सारा जनकपुर दीवाना हो गया। सब जनकपुर में भगवान की जय जयकार होने लगी। और सब जो जनकपुर की महिलाएं कहने लगी, अरे
जनक तो स्वयंवर करके क्या करेगा? महाराज क्या करोगे स्वयंवर करके? अरे ये राम जी आए हैं, बस इनके साथ संबंध जोड़ दो। कहने लगे अगर संबंध उनके साथ जुड़ गया तुम्हारा क्या फायदा? तुम फायदा दिखाएंगे? अरे अगर यदि हमारे सीता जी के साथ इनका संबंध जुड़ गया, जनकपुरी से इनका संबंध जुड़ गया, फिर तो निश्चित रूप से संबंध यहाँ हो जाने से ये यहाँ आएंगे कभी कभी, और फिर तो अपने हैं धन्य भाग, हमारे लिए तो धन्य भाग हो जाएंगे, क्योंकि हम दर्शन पाएंगे कभी कभी, हमें भी उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, भगवान का स्वागत सत्कार हुआ, भेंटें दी जाने लगी, मालाएं पुष्प, न जाने कितनी पुष्प वृष्टि हुई है। कहते हैं जनकपुर की सड़कों पर बस पुष्प ही पुष्प नजर आ रहे, इतनी पुष्प वृष्टि हुई है। कहां से हुई? कहते आकाश से देवता भी आकर के पुष्पों पर बरसने लगे, सब नृत्य गायन करने लगे हैं। आखिर दिव्य अवसर आना है, देवों को तो पहले से मालूम है। और फिर उसके बाद बाजार से निकल करके आए, अगला दिन हुआ, प्रातःकाल उठे और प्रातःकाल उठ करके गुरु पूजा के लिए गए जनक जी की वाटिका में पुष्प लेने के लिए। और पुष्प लेने के लिए जब गए तो माली की आज्ञा पहले, देखो ये सूत्र की बात, माली की आज्ञा लेकर के भगवान पुष्प लेने, उधर भगवान पुष्प लेने के लिए गए और इधर माता जानकी आज मां गौरी के पास आई है। माता गौरी के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके उनकी पूजा कर ही गई थी। उसी समय एक सखी दौड़ी दौड़ी आई और सीता जी को हाथ लगा, कहने चल चल जरा जल्दी। कहले क्या? कहने लगे वो आए हैं। कहले कौन आए हैं? कहने लगे बस जिन आंखों ने देखा है वो बता सकती नहीं, और जो बता सकती है उसने देखा नहीं, बस तू इसी बात से समझ जा वो आए हैं। अरे कौन आए हैं? कहले सर्वांग सुंदर, वो राम आए हैं जिनकी चर्चा पूरे जनकपुर में हो रही है, जिनके रूप का जादू पूरे जनकपुर पर चल गया है, वो आए हैं। तू जरा एक बार उनकी छवि देख तो ले। और आज सीता जी आई, और जैसे सीता जी आई बस सीता ने भगवान श्री राम की छवि को देखा, एक पेड़ के पीछे से देखा, बस देखते हुए रह गई। और देखते देखते वहीं पर माता ने साष्टांग प्रणाम किया है। प्रभु आज इस अवतार में पहली बार आपके दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है, अपनी दासी का प्रणाम स्वीकार करो। और प्रणाम किया है भगवान ने, माँ का प्रणाम स्वीकार किया है। और माता सीता के उस दिव्य स्वरूप को देख करके अपने नैनों में भगवान ने बसा लिया है। सीता जी का स्वरूप, भगवान राम का स्वरूप एक दूसरे की आंखों के रास्ते से हृदय में बस गया है। और दौड़ी दौड़ी अब सीता जी पुनः माँ जानकी के पास गई। माँ गौरी की उपासना करती है, आज तुम्हारे मंदिर में मैं पूजा करने आई। चुन चुन कलिया नव उपरम से आंचल में धर लाई। माँ मेरे पास और कुछ नहीं है, जितने सुंदर सुंदर पुष्प मैं तेरी पूजा के लिए लेकर आई हूँ। माँ आज बस रो रो करके आज तेरे कंठ में ये पुष्पों का हार फैला रही हूँ। और माता बस ये हार इस आशा से पहना रही हूँ, कल भी मुझे हार मिलेगा ही। बस माता मेरे मन की मुराद को पूरी कर देना, तो सबके मन की इच्छाओं को पूरे करने वाली है माँ भगवती है, जगजननी है, सदानंद की माता, मेरे ऊपर कृपा करना। और उसी समय माँ गौरी ने आशीष दे दिया है, एक पुष्प सीता जी को समर्पित किया है। और हृदय में आनंद का समुद्र हिलोरे मारने लगा है। सीता जी को शुभ सपनों में प्रारंभ हो गए हैं। भगवान के चरणों में पुनः नमन करते हुए माँ सीता जी वापस राजमहल में आई। भगवान श्री राम महामुनि विश्वामित्र जी के पास आए और उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ा है। और जैसे ही समय आगे बढ़ा, संध्या वंदन पूजा आदि से निवृत्त होकर के अब विश्वामित्र जी चले। भगवान श्री राम साथ में चले हैं।
कहाँ? उस स्थल की ओर जहाँ पर आज महाराज जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। और जब धनुष यज्ञ का आयोजन वहाँ पर हुआ तो जैसे वहाँ पर पहुँचे महाराज जनक राजगद्दी से उठे और राजगद्दी से उठ करके नीचे आए। महामुनि विश्वामित्र जी का स्वागत किया। उधर सतानंद जी जो जनक जी के पुरोहित हैं वो गद्दी से उठ करके आए, आकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया है और देखा है राम और लखन की ओर बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं। और उनकी ओर देखते देखते आंखों में विश्वामित्र जी की ओर इशारा करके पूछने लगे हैं कि प्रभु मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? प्रभु मेरी माता जी से इनको मिला के लाए कि नहीं लाए? अरे मेरी माता जी जो पत्थर का जीवन व्यतीत कर रही है, पत्थर की तरह से उसका जीवन भी पत्थर हो गया है, कोई आशा नहीं, कोई उमंग नहीं। हे प्रभु क्या उसका उद्धार करा करके लाए हो? क्या मेरी माँ अब सांप से मुक्त हो गई है? क्या मेरी माँ मेरे पिताश्री के साथ मिल गई है? बस मेरे अंदर ये उत्कंठा है जानने की। प्रभु बस बता दीजिए, अब मैं जानने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ, मेरा हृदय बहुत भव्य हो रहा है, अब प्रतीक्षा मत कीजिए। और उसी समय वहाँ विश्वामित्र जी ने शीश पर हाथ रख दिया सतानंद जी के, बेटा घबराओ मत, तुम्हारे काम को करा करके लाया हूँ। राम जी के दर्शन करके तुम्हारी माता अहिल्या तुम्हारे पिता गौतम ऋषि से जाकर के मिल गई है। सतानंद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। सतानंद जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े सुंदर आसन पर विश्वामित्र जी को विराजित किया और बहुत दिव्य सिंहासन आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को प्रदान किया गया। सबसे विलग आसन है। यद्यपि देश भर के राजे महाराजे आए हैं, लेकिन उनको वो स्थान दिया है जो किसी को नहीं दिया जा सकता। जनक जी ने हृदय में स्थान दिया है। पहले ही उनका हृदय गदगद हो रहा है और अब राजभवन, इस राजभवन की राजसभा की गई कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। भाट उठे हैं, भाटों ने उठ करके महाराज जनक के कुल का परिचय दिया है और परिचय देने के बाद अब कहाँ है सावधान राजन। हे राजन, अब सावधान होकर के हमारी बात को सुनिए। क्या सुनिए? अब ये तो कल बताएंगे, आज थोड़े ना बताने की बात है, तो कल बताएंगे। और आज जो बात बतानी है अब वो बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे मन में एक संकल्प उदित हुआ, अब उस संकल्प के बारे में आज आपको बताना चाह रहे हैं। कल क्या है? कल माँ गंगा का अवतरण दिवस है, गंगा दशहरा, बड़ा पुनीत पावन पर्व है। मेरे गुरुदेव तो सदा ही ऋषिकेश में गंगा दशहरे पर भंडारा किया करते। वहाँ पर हर गंगा दशहरे पर भंडारा होता है। एक महीना हम गुरु जी के आश्रम में रहा करते थे ऋषिकेश। वही गंगा दशहरे का पर्व है और उसके बाद परसों निर्जला एकादशी है। मन में भाव हुआ, अयोध्या जैसा धाम है, निर्जला एकादशी जैसी शुभ तिथि है। मेरे मित्रों, एकादशी का व्रत बहुत लोग करते हैं और कोई ना भी करते हो तो जब हम तीर्थ पर आते हैं तो हम जबरदस्ती करना देते हैं। हम सीधी सी बात है, उस दिन खाना बनाते ही नहीं है, अन्न बनाते ही नहीं है, व्रत रखवाते हैं जबरदस्ती। हमारा तो नियम है, हर जगह जहाँ भी जाए एकादशी को सबको व्रत रखना है। और अब की बात तो बड़ा सौभाग्य है, भगवान का धाम, मेरे राम जी का धाम,
इस राम जी के धाम में निर्जला एकादशी पड़ रही है, इसलिए मन में एक संकल्प हुआ। बहुत बार ऐसे है जो चाहकर भी, सामर्थ्यवान होकर भी, या असमर्थ होने के कारण, किसी की देश काल परिस्थितियां नहीं बनती हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं बनती है, किसी का भाव नहीं बनता है, हमारे यहाँ विधान किया गया है कि 2 उद्यापन जरूर ये जीवन में करना चाहिए। एक उद्यापन है गौरा तीज का, माता गौरा की उपासना की जाती है, माँ गौरी की उपासना। और दूसरा उद्यापन होता है एकादशी का। तो मन में भाव बना, और उसी मन में भाव बनने के कारण से हमने संकल्प लिया कि परसों एकादशी है, और ये जो एकादशी है इस पर हम चाहते हैं कि अब की बार सबका उद्यापन कराते हैं। जितने भी भक्त यहां पर आए सामूहिक रूप से सबका उद्यापन करा दिया। यद्यपि ये प्रेरणा जो मिली ना, एक सहारनपुर से एक भक्त आई के ले जाए बालाजी, उनके मन में बहुत कई सालों से भाव था, गुरु जी बस जिस भी तीर्थ पे जाओ मेरा तो वहीं करा देंगे, लेकिन संयोग नहीं बना। संयोग क्यों नहीं बना? क्योंकि राम जी को यहां कराना है। अब इनका मन था, तो मैंने कहा कि अब की बार तुम्हारा उद्यापन करा, तो उनका उद्यापन तो कराना ही है। फिर मेरे मन में एक भाव आया कि उनका तो चलो कराना है, वो तो करा ही देंगे, लेकिन हम एक उद्यापन सामूहिक करें, और वो सामूहिक उद्यापन और तो विधिवत कराना चाहते हैं। जो भी जिनका मन है, इच्छा है, उन सभी से संकल्प कराएंगे। उद्यापन की सब सामग्री, अधिकांश सामग्री हम सामने से लेकर के आए हैं। जो सामग्री वहां से नहीं ला सकते थे वो यहां से एकत्रित कर रहे हैं। कल सब सामग्री आ जाएगी। पहले एकादशी का उद्यापन होगा जिसमें 26 एकादशी होती है। उन 26 एकादशी, आप कहेंगे 12 महीने होते, 12 महीने की 24 एकादशी, और एक पुरुषोत्तम मास होता है तो उसकी एकादशी, तो 26 एकादशी। तो 26 की 26 एकादशी का महात्म पहले पढ़ा जाता है, क्योंकि विधान। तो यहाँ व्यासपीठ से हमारे विद्वान जो आचार्य गण हैं, पंडित हैं, वो बारी बारी से 26 के 26 अध्याय यहाँ पर पढ़िए, उनका श्रवण कीजिए। और तदुपरांत वो जो एकादशी के उद्यापन का विषय होता है, वो जो भी सामान होता है, वो सब सामान संकल्प करते हुए इन विद्वान पंडितों को समर्पित किया जाए। लेकिन संकल्प पहले होता है। पहले प्रातःकालीन सत्र में जैसे ही हम लोग आएंगे यहाँ पर व्यास गद्दी पर जैसे आकर के बैठते हैं, उसी तरह से ठीक वही समय अवधि वही है सब। उस समय पर जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा, मंगलाचरण के उपरांत सबका संकल्प कराया जाएगा। जो जो करना चाहते सबका संकल्प हो जाएगा। बैठे बैठे वहीं आपको पुष्प, तिल इत्यादि जो संकल्प की सामग्री है वहीं बैठे बैठे मिलेगी। पहले उद्यापन का संकल्प लेना है पहले। तदुपरांत जब महात्म पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो सामग्री का संकल्प कराना है। और सामग्री का संकल्प कैसे करना है? जो वो बहन जी बालाजी हैं उनका सामान अलग होगा, और जो आप सबका सामान है वो अलग होगा। आपको उस सामान की प्रदक्षिणा करनी है। ये विधान है। क्यों एकादशी का उद्यापन जब हम करते हैं तो सैयादान होता है, सीधी सी बात ये समझिए। और उसमें जो जो भी सामग्री होती है, जो हमारे माइंड में आई, वो सब हम लेकर के आए। तो वो उसकी परिक्रमा करने के उपरांत आप सब उसके बाद यहीं बैठेंगे, अपने अपने स्थान पर बैठते रहेंगे परिक्रमा करके। वो काम पूरा होने के बाद फिर कहते हैं कि एकादशी को गाय का दान कराना चाहिए। फिर हमने एक गाय का भी प्रबंध किया है। कल वो गाय आ जाएगी। ये नहीं कि कहीं गौशाला से वैसे खरीद करके ला रहे हैं कि 1100-2100 रुपये की ले आए, वो काम हमें पसंद नहीं है। गाय ला रहे हैं, और गाय को ला करके उचित पात्र को, वो चाहे कोई ब्राह्मण है या कोई गौशाला है, जो यहाँ इस भवन की गौशाला है, इनके पास तो जगह नहीं है लेने की, इन्होंने साफ कह दिया।
तो अन्यत्र यही प्रबंध कर रहे हैं, कह हम आपका प्रबंध कहीं ऐसी जगह कराएंगे जहां वो गाय पाली जाए। तो उसके बाद गौदान का संकल्प कराया जाएगा। उसके बाद पंडितों को फलाहार कराया जाएगा। 27 पंडितों को फलाहार कराया जाता है। पहले दिन फलाहार होगा, दक्षिणा होगी। फिर द्वादशी का जो दिन आएगा अगला, ये उद्यापन अगले दिन पूरा होगा। अगले दिन फिर सभी 27 पंडितों को भोजन कराया जाएगा और भोजन कराने के उपरांत दक्षिणा दे करके तब हमारा उद्यापन परिपूर्ण हो गया। तो विधिवत रूप से इस कार्य को करेंगे। परसों आप सभी लोग इस शुभ कार्य के लिए सादर निमंत्रित हैं, जिनकी इच्छा हो। ठीक है ना? आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। इस आयोजन के पीछे उद्देश्य यही है, आप सबका कल्याण हो। इस एकादशी के उद्यापन से भगवान श्री राम प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर के कहते हैं जो एकादशी का उद्यापन करता है वो भगवान के धाम में वास करता है। बोले एकादशी माता की। ये महात्मा हमारे शास्त्रों में वर्णित होता है। मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए अब बस यहीं पर इस वाणी को विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की